हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की साइंस। और क्लास 10th की साइंस में जो चैप्टर चल रहा है हमारा दूसरा, यानी कि केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर दूसरा चल रहा है, अम्ल, क्षार तथा लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। ठीक है नहीं, ये चैप्टर चल रहा है जिसमें हमने पहला लेक्चर कवर कर लिया है कि अम्ल क्या होते हैं, उसके भौतिक गुण क्या होते हैं, और क्षार क्या होते हैं, उनके भौतिक गुण क्या होते हैं, उनके उपयोग वगैरह के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है स्टूडेंट, और इसकी आधुनिक परिभाषा भी हमने देख ली थी। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपको वो टॉपिक जो मैंने पढ़ाए हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे, यानी जो चैप्टर मैंने पढ़ाया है वो भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है नहीं, जो पहला चैप्टर पढ़ाया है, और मैंने जो फिजिक्स में आपका जो 9वां अध्याय है, 11वां अध्याय है, 10वां अध्याय है, ये आपको कराए हैं, जाकर के उनको देख लीजिए ताकि आपको वो भी क्या हो जाएँ, क्लियर हो जाएँ। ठीक है स्टूडेंट, तो फिजिक्स भी हमारी चल रही है, केमिस्ट्री भी चल रहा है हमारा। ठीक है, साथ ही साथ हम दोनों चीज़ों को कवर कर रहे हैं, और बायोलॉजी है उसको हम बाद में कवर कर लेंगे। ठीक है, एक आध 2 दिन बाद बायोलॉजी के भी वीडियो में आपको डाल दूँगा। क्लियर। आज की इस वीडियो में जो स्टूडेंट देखने वाले हैं, एक सिंपल सी ट्रिक लेके आए हैं, यानी कि अम्ल और क्षार को पहचानने की ट्रिक। यानी अम्ल और क्षार किस प्रकार से पहचान सकते हो। आपको अगर कहीं बोर्ड में पूछ लिया गया कि बताइए इनमें से कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है, आप किस प्रकार से पहचानोगे, क्या नियम होते हैं, उन नियमों को यहाँ पर हम जानेंगे। ठीक है, एक सिंपल सी ट्रिक है, एक ही ट्रिक में आपको क्लियर हो जाएगा कि इस प्रकार से आप पहचान सको। कितनी भी भीड़ में आपको डाल दिया जाए अम्ल को, आप अम्ल को पहचान लोगे। चाहे आपका अम्ल क्षारों में डाल दिया जाए, आप अम्ल को आराम से पहचान लोगे, या क्षार को अम्ल में डाल दिया, क्षार को आराम से पहचान लोगे। ठीक है, केवल आपको ट्रिक पता होनी चाहिए। ठीक है नहीं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए स्पेशल होने वाला है, और जो बच्चे जानते हैं उनके लिए नहीं है, जो बच्चे नहीं जानते हैं उनके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, कि अम्ल को कैसे पहचानें, क्षार किस प्रकार से पहचानें, कि क्षार क्या है, अम्ल क्या है। ठीक है नहीं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है कि यानी कि अम्ल कौन सा हो सकता है, क्षार कौन से हो सकते हैं, कैसे पहचानेंगे कि ये अम्ल है, कैसे पहचानते हैं ये क्षार है। ठीक है, आपको पूरा डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें, और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें, और वीडियो को 1 सेकंड के लिए स्किप ना करें, वीडियो को पूरा करें, पूरा देखें, वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको क्या होगा, क्लियर तरीका से समझ में आएगा। और स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल बैक क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं, यानी कि अम्ल तथा क्षार की पहचान। ये लेक्चर हम लोग 2 लेके चल रहे हैं, यानी कि इस चैप्टर का जो लेक्चर नंबर 2 ही है। ठीक है नहीं, जो अम्ल के बारे में हमने पढ़ लिया था ना, अम्ल के बारे में पढ़ लिया था, क्षार के बारे में पढ़ लिया था, इनके भौतिक गुणों के बारे में पढ़ लिया है हमने। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग कैसे पहचानें ये अम्ल है या क्षार है, किस प्रकार से पहचानेंगे। ठीक है नहीं, तो देखिए मैंने पहले बता दिया था, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। और आधुनिक परिभाषा मैंने ये बताया था कि जब इनको जलीय विलयन में घोला जाता है तो H आयन देते हैं। क्या देते हैं, H आयन, यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्षार क्या होते हैं, क्षार वे होते हैं जो जलीय विलयन में घोलते हैं तो OH आयन देते हैं, OH आयन देते हैं। ठीक है नहीं, तो वो क्या होते हैं, आपके क्षार होते हैं। क्लियर, यानी स्वाद में कड़वे होते हैं। तो ये आपने पढ़ा था, ये बेसिकली इसकी परिभाषा थी। क्या इस परिभाषा से आप पहचान सकते हो। जैसे मान लीजिए कड़वे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, आपसे बोलिए कड़वे होते हैं, क्षार कहलाते हैं, तो क्या आप उनको चख करके पता करोगे, कैसे पता करोगे। ठीक है नहीं, तो उसके लिए सूचक वगैरह होते हैं, उससे पता कर लेते हैं। परंतु आज यहाँ पर अगर फॉर्मूला दिया गया हो तो आप फॉर्मूले से ही पहचान लोगे। ठीक है नहीं, कि क्षार क्या होता है। समझिए, चलिए यहाँ पर आपको इसमें दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे HCl दिया है, HBr दिया है, HI दिया है, HClO2 दिया है, HClO3 दिया है, HNO3 दिया है, H2SO4 दिया है, H3PO2 दिया है, H2O दिया है। ये आपका यहाँ पर इस लाइन में जो दिया है, आपको क्या लगता है ये क्या होगा, अम्ल होगा या क्षार होगा, क्या होगा बताइए। देखिए, अगर कहीं पर भी आपको पहले H दिया गया हो, क्या दिया गया हो, H दिया गया हो, किसी भी केमिकल का नाम H से शुरू हो, पहले कहाँ शुरू हो, H से शुरू हो, तो आप कहेंगे वो क्या होगा, अम्ल होगा। तो देखिए इसमें भी H है, इसमें भी H है, इसमें भी H है, यानी H इसमें भी है, H इसमें भी है, इसमें भी H है, तो H इसमें सब में आपको दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं। देखिए ये वाला ये थोड़ा अपवाद होता है, इसको ध्यान में नहीं देना है। H2O दिया है, इसको ये अपवाद है, एक आध अपवाद होते हैं। ठीक है, उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, केवल सिंपल ट्रिक की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है नहीं। हाँ, 100 में से ये जो ट्रिक है आपकी सबसे ज़्यादा लगती है। ठीक है, 100 में से 99% ये ट्रिक आपके काम में आती है। ठीक है नहीं, एक आध अपवाद होते हैं, एक आध %, तो उनको ही नहीं ध्यान देना है। जैसे HCl दिया है, HCl है, H इसमें दिया है, H इसमें भी दिया है, H इसमें भी दिया है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपके ये क्या हैं, ये सब आपके एसिड हैं। एसिड का मतलब अम्ल है। क्या भैया, अम्ल हैं, यानी कि यहाँ से H से शुरुआत हो, किसी भी कंपाउंड या यौगिक की H से शुरुआत होती है तो आप कहेंगे वो एक अम्ल है। क्या है, वो एक अम्ल है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। यहाँ पर देखिए H दिया है, परंतु ये क्या है, देखिए ये अम्ल भी होता है, ये क्षार भी होता है।
क्योंकि जल क्या होता है, उदासीन होता है ना, तो ये अम्ल और क्षार दोनों होता है। देखिए जब इसको तोड़ते हैं तो क्या बनता है, HOH बनेगा, नहीं बनेगा, तो इसमें H दिया है तो ये अम्ल भी है, OH समूह भी दिया है तो इसका मतलब क्या है, क्षार भी है, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ये दोनों कंडीशन है, इसके लिए क्या कह सकते हैं कि ये उदासीन माना जाता है, तो ये उदासीन लवण भी माना जाता है। क्लियर, तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है CO2 दिखाई दे रहा है, SO2 दिखाई दे रहा है, NO2 दिखाई दे रहा है। तो देखिए समझिए ये क्या होंगे फिर आपके, ये तो आप देख रहे हो, ये तो इसमें तो H भी नहीं है, तो ये अम्ल भी नहीं होगा, है ना। तो क्या होगा भाई, ये अम्ल ही है। क्या है ये, अम्ल। ध्यान रखना, अधातु ऑक्साइड जितने भी होते हैं, अधातु ऑक्साइड, पहला नियम क्या था मैंने बता दिया, नियम भी ध्यान से लिखते जाना। पहला नियम बताया, जिस कंपाउंड में, इस यौगिक में पहले H दिया गया हो तो वो एसिड होता है, यानी अम्ल होता है। दूसरा क्या है कि सभी अधातुओं के ऑक्साइड, सभी अधातुओं के ऑक्साइड अम्ल होते हैं। तो देखिए C क्या है, कार्बन है, अधातु है। S क्या है, धातु, सल्फर है, अधातु है। N क्या है, नाइट्रोजन है, अधातु है। तो इनकी जो ऑक्साइड, ऑक्सीजन लगा हुआ है ना इनके साथ, तो ये ऑक्साइड हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड है ना, इस प्रकार से दिया है। तो ये आपके क्या हैं, ये दोनों के सभी के सभी आपके क्या होंगे, अम्ल होंगे। क्या होंगे, एसिड होंगे। क्या होंगे भैया, एसिड, यानी अम्ल, ठीक है। और ये क्या है, अधातु ऑक्साइड होते हैं। ये पहली ट्रिक यहाँ पर लगी, आप देख सकते हैं, पहला नियम। दूसरा नियम अधातुओं के लिए है, अगर अधातु का ऑक्साइड कौन सा भी सही, अगर अधातु का ऑक्साइड कौन सा भी सही अगर है तो वो एसिड ही होगा। क्या होगा, एसिड होगा, यानी कि अम्ल होगा। क्लियर, चलिए आगे देखिए। अब यहाँ से देखते हैं नीचे, आपको पहला नियम मैंने बताया H दिया हो, दूसरा अधातु ऑक्साइड दिया हो, ठीक है नहीं। चलिए तीसरा देखिए, अब तीसरा क्या है, इसमें देखिए आप कहोगे आप इसमें तो H से शुरुआत हो रही है तो इसका मतलब तो अम्ल ही होगा। वैसे तो अम्ल है ही, अम्ल ही है भाई ये, पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, अगर कहीं पर भी ऐसे दिया, देखिए COOH दिया है, इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है, COOH दिया है, COOH दिया है, COOH दिया है, तो ये सारे के सारे सब क्या हैं, ये भी एसिड होंगे। क्या होंगे भैया, एसिड होंगे, एसिड यानी कि अम्ल होंगे, ठीक है नहीं। ये आपका कार्बोक्सिलिक समूह इसमें दिया होता है COOH, ठीक है नहीं, कार्बोक्सिलिक समूह, यानी कि हम कह सकते हैं ऑक्जेलिक समूह होता है एक तरह से इसमें, ठीक, क्रियात्मक समूह कहते हैं COOH, ये समूह दिया है। तो ये सभी के सभी क्या है, तुम्हारे एसिड होंगे। जिसमें COOH दिया हो, COOH दिया, सब में दिया है, देख लीजिए, तो सब क्या है जी, अम्ल हैं। क्लियर यहाँ तक, चलिए। तो अम्ल के बारे में आपको पता पड़ा कि अम्ल क्या होते हैं। पहली बात तो ये, इनमें H रहना है, H होना चाहिए सब में, शुरुआत अगर H से हो रही है तो इसका मतलब वो अम्ल होगा। अगर अधातु ऑक्साइड है तो भी अम्ल होगा, अगर COOH दिया है तो भी अम्ल होगा। क्लियर, ऐसे करके दिया गया हो, COOH कहीं पर भी दिया गया हो तो वो अम्ल हुआ। चलिए आगे चलते हैं। ये क्या है भाई, फिर C4H6O6, C3H6O3 ऐसे करके दिया गया हो। तो देखिए इसमें ये जहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है भाई। अगर कहीं पर भी आपका ऐसे दिया गया हो, CHO दिया है, CHO दिया है, CHO दिया है, CHO, काउंटिंग नहीं देखना है कि 2 2 4 दिए, ऐसा कुछ नहीं देखना है। आपको देखना CHO दिया है, CHO दिया है, CHO दिया है, CHO दिया है, सब में CHO दिया है, तो इसका मतलब ये भी एसिड होगा। क्या होगा भैया, एसिड होगा, यानी कि अम्ल होगा। क्लियर, यहाँ तक क्या होगा, अम्ल होगा। इनके भी नाम होते हैं, ठीक है, इनके भी नाम होते हैं भाई। जब मैं आपको आगे बताऊंगा ना पदार्थों में अम्ल कौन कौन से पाए जाते हैं, तो मैं उनके नाम भी, सूत्र भी साथ साथ लिखूंगा, ठीक है नहीं। अभी तो अभी आपको इतना समझना है कि कैसे पहचानेंगे कि ये अम्ल है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर CHO दिया हो, काउंटिंग कितनी भी सही, उससे कोई लेना देना नहीं, तो ये सब कहलाएंगे अम्ल होंगे। क्लियर यहाँ तक स्टूडेंट। तो ये क्या हो गया, अम्ल हो गया। CHO दिया, CHO दिया, CHO दिया, काउंटिंग कितनी हो सकती है। क्लियर। तो 4 रूल मैंने बताए अम्ल में कि पहला H दिया हो, अधातु का ऑक्साइड हो, COOH दिया हो, तीसरा, चौथा CHO दिया हो, CHO दिया हो, CHO दिया हो, CHO दिया हो, सब में CHO दिया है, देख लीजिए। तो ये आपका क्या होगा, अम्ल होगा, एसिड होगा। चलिए अब हम क्षार की बात कर लेते हैं। अब देखिए क्षार में क्या होता है, जितने भी धातु ऑक्साइड होते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देख सकते हैं, मैग्नीशियम क्या है धातु, पोटेशियम क्या है धातु, रुबिडियम क्या है धातु, कॉपर क्या है धातु, कैल्शियम धातु, सब देखिए, बेरिलियम वगैरह, लिथियम, सब धातु हैं। तो यहाँ से लेकर धातु ऑक्साइड हुए ना ये, तो ये धातु ऑक्साइड हैं। तो धातु ऑक्साइड जितने भी होते हैं उन्हें क्षार बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, क्षार, यानी कि वेस बोला जाता है। क्लियर, ये वेस होते हैं। धातु ऑक्साइड जितने भी होंगे, ये अधातु ऑक्साइड हैं, ये धातु ऑक्साइड हैं। धातु ऑक्साइड जितने भी होंगे वो सभी क्षार होंगे। क्या होंगे, क्षार। क्लियर, यहाँ तक कौन सा भी सही, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है नहीं, कौन सा भी दिया गया हो, कॉपर ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कुछ भी दिया गया, तो ये सब क्या हैं, क्षार हैं। चलिए, और क्षार का क्या होता है, दूसरा देखिए, अगर कहीं पर भी OH दिया गया हो, OH देखिए, OH दिया है, तो यहाँ जहाँ OH, इसमें भी OH, इसमें भी दिया है, 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 तो सब में OH दिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा भैया, ये भी हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा, यानी कि क्षार हो जाएगा।
ठीक है नहीं, क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। तो 2 नियम तो उसके हो गए भाई क्षार को पहचानने के, 4 नियम अम्ल को पहचानने के। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आप पहचान सकते हो कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं। क्लियर। तो ये 4 नियम अम्ल के लिए, 2 नियम आपके जो हैं वो किसके लिए हैं, क्षार के लिए हैं। ठीक है। अब कौन सा भी आपको दे दिया जाए कंपाउंड, आप बता सकते हो, देख के ही बता दोगे ये अम्ल है या क्षार है। ठीक है नहीं, कौन सा भी दे दिया जाए आप बता सकते हो ये अम्ल है या क्षार है। ठीक है। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होते हैं आपके अम्ल और क्षार की पहचान होती है। देखिए यहाँ पर CHO6 दिया है, काउंटिंग पे ध्यान नहीं देना है। कुछ अपवाद भी होते हैं इसके, उन अपवादों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। लगभग 90% 99% आपकी ये ट्रिक क्या करती है, काम करती है। क्लियर। तो उस पर ध्यान नहीं देना है। जैसे आपका C4H6O6 दिया है, ये एक अम्ली होता है। ये सब क्या है आपके अम्ल हैं। परंतु आप बताइए जैसे ये क्या है, जैसे आपका ग्लूकोज होता है C6H22O11 आपका इस प्रकार से दिया गया हो। ठीक है नहीं, C12H22O11 ये चीनी है। क्या है भैया आपकी, ये चीनी है। तो चीनी क्या होती है, अम्ल है या क्षार। तो ये देखो ना तो अम्ल होती है ना क्षार होती है, ये उदासीन होती है तरीका से। ठीक है नहीं। तो कुछ अपवाद भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्लियर। ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ये सब क्या है इसके अपवाद हैं। परंतु आपका ये क्या है, परंतु इसमें आप देखेंगे CHO दिया है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, एक अम्ल है। लगभग 90% यानी कि 90% 99% आपके क्या होते हैं कि अम्ल ही होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो अपवाद भी होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर इनमें से जो मैं दिया है, ये जो दिए हैं ये सभी के सभी क्या हैं, ये अम्ल हैं। C12H24O2 ये आपके अम्ल हैं। क्लियर। तो ये वाले तो सभी के सभी अम्ल हैं, और कुछ उदासीन भी होते हैं, ना कि वो अम्ल होते हैं और ना ही वो क्षार होते हैं, तो उदासीन होते हैं। जैसे आपका चीनी हो गया, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ये सभी क्या हैं आपके, ये इसके अपवाद हैं। ऐसा मत कहना CHO दिया है इसका मतलब यह कि ये भी अम्ल होगा, ना तो ये अम्ल है और ना तो ये क्षार है, और ना ही ये मतलब क्या है फिर ये उदासीन है करेगा। ठीक है। कुछ अपवाद होते हैं, उन पर ध्यान नहीं देना है, मैं पहले से ही बोल रहा हूँ। ठीक है। परंतु इसमें से लगभग 99% जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके अम्ल ही होते हैं, अगर आप ये नियमों को प्रयोग करोगे तो। क्लियर। तो मिस्टर उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।